हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन पर। तो दोस्तों आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, वो आपकी CISF कुक ट्रेड टेस्ट से रिलेटेड होने वाली है। किससे? जो हमारे CISF ट्रेडमैन से रिलेटेड स्टूडेंट हैं जिन्होंने कुक ट्रेड के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था। तो ये आज की जो वीडियो रहने वाली है, कुक ट्रेड से रिलेटेड ये वीडियो रहने वाली है। कुक ट्रेड टेस्ट में जैसा कि आपको पता ही है कि CISF के फिजिकल हो चुके हैं ट्रेडमैन के। अब जो नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट स्टेज क्या रहने वाली है? नेक्स्ट स्टेज आपका DV और आपका ट्रेड टेस्ट आपका रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, DV और ट्रेड टेस्ट ये आपकी नेक्स्ट स्टेज में अब होने वाले हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका इसमें ट्रेड टेस्ट होता है। सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूजन और दिक्कतें ट्रेड टेस्ट में देखने को मिलती हैं। तो आज की वीडियो हम डिस्कशन करेंगे कुक ट्रेड टेस्ट के बारे में कि कुक ट्रेड टेस्ट में क्या क्या होता है, कैसे कैसे कार्य कराया जाता है और क्या क्या चीज़ें ट्रेड टेस्ट में पूछी जाती हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो है, इसमें फुल डिटेल दी जाएगी आपके DV और ट्रेड टेस्ट के बारे में दोस्तों। ठीक है, DV और ट्रेड टेस्ट के बारे में आपको फुल डिटेल में बताया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये वीडियो क्या है, ये आपका ट्रेड टेस्ट क्या होता है। जो भी बच्चे अभी नए हैं, उन जिन्होंने फर्स्ट टाइम फॉर्म को अप्लाई किया होगा, उनको नहीं पता होगा कि ये ट्रेड टेस्ट क्या होता है, तो वो सारी चीज़ें भी हम बताएंगे। ठीक है, ट्रेड टेस्ट कैसे होता है ये भी हम बताएंगे। कुक ट्रेड टेस्ट में क्या क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें डिस्कशन करेंगे। कुक ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है ये भी बताएंगे। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है और कब कराया जाएगा, ट्रेड टेस्ट कब होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जो भी बच्चे हमारे अभी तक यूट्यूब पर नए आए हुए हैं, तो उन सभी बच्चों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सभी को मिलता रहे। और अपने जो भी बच्चे अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे हमारे चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। कुक के अलावा जैसे कि स्वीपर, वॉशरमैन या फिर अदर किसी भी ट्रेड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स भी हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें और अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करें। तो डायरेक्ट चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो हमारे सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के बारे में, मतलब कि DV के बारे में। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये आपके ट्रेड टेस्ट, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, जब आपका ट्रेड टेस्ट होगा उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कराया जाएगा। ठीक है, ट्रेड प्लस DV एक ही दिन में ये आपके कंडक्ट कराए जाएंगे। ठीक है, याद रखना है डॉक्यूमेंट और ट्रेड ये दोनों चीज़ें एक ही दिन आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। अब बात आती है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 10th बेस वैकेंसी थी। आप सभी को पता है कि 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास में होनी कंपलसरी है। ये ओरिजिनल मार्कशीट आपको रखनी है। आपके पास 12th नहीं है कोई बात नहीं है, 12th मार्कशीट नहीं है कोई बात नहीं है, बट जो 10th जो भी बच्चों ने अप्लाई किया है, इसमें 10th क्लास से वैकेंसी आई थी, तो 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद में जिन बच्चों के साथ 12th क्लास है, तो 12th क्लास की मार्कशीट भी अपनी लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट आपका डोमिसाइल मतलब कि निवास प्रमाण पत्र। निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको लेकर के जाने हैं। और आपको कास्ट सर्टिफिकेट कौन कौन से लेके जाएंगे? OBC, SC और ST। जो भी स्टूडेंट OBC, SC और ST से रिलेटेड हैं, उन सभी को अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। अब दिक्कत आती है कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा लेकर के जाना है, तो कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का लेकर के जाना है। मतलब जो बहुत से बच्चों के पास में क्या होगा, स्टेट लेवल का वो होगा कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो सर्टिफिकेट यहाँ पर मान्य नहीं होता दोस्तों, ये मान्य नहीं होगा। तो अपना स्टेट सर्टिफिकेट लेकर के ना जाएं। जिन बच्चों के पास में अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लें। ये कहाँ से बनेगा? जो भी आपकी तहसील पड़ती है, ये तहसील में जाएं, अपने
तहसील में जाए, वहाँ से अपना सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बनवाएं। अब इसका फॉर्मेट क्या है, इसका कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ओबीसी एससी एसटी का तीनों का कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा उसकी लिंक। उस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके उसी को आपको बनवा के लाना है। जो सीआईएसएफ ने फॉर्मेट मांगा है उस फॉर्मेट को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ के थ्रू डाल दूंगा। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करें, प्रिंट निकलवाएं, वहाँ अपनी डिटेल भरें और आपने तहसील में जा करके अटेस्ट करा करके वो डॉक्यूमेंट वहाँ से रेडी करा करके लाएं। ठीक है, याद रखना सेंट्रल गवर्नमेंट का कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना अनिवार्य है। अगर नहीं होगा तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल करके बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आती है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में कोई भी एक आईडी लेकर के जानी है आपको, जैसे कि आधार कार्ड ले जाओ, वोटर कार्ड, डीएल मतलब कि ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, कोई भी एक आईडी आपको लेकर के जानी है। एक से दूसरी आईडी भी ले जा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बट आपको एक ही आईडी वहाँ पे मान्य होगी, एक ही आईडी आप दिखाओगे। उसके बाद में फोटोकॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट, मतलब जो इतने भी आपके ऊपर डॉक्यूमेंट मैंने बताए हैं, 5 फुट साइज फ़ोटो की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो भी मैंने बताए हैं 10th 12th डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट और जैसे कि आधार या फिर आईडी है, इन सभी की एक एक फ़ोटोकॉपी, ठीक है, एक एक फ़ोटोकॉपी भी आपको लेकर के जानी होगी। ठीक है, अब बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे। जिन बच्चों के पास, ये ऑप्शनल है दोस्तों, इसमें कंपलसरी नहीं है कि आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट है तो वो ज़रूर लेकर के जाएं, जिनके पास नहीं है तो उनको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, वो बिल्कुल भी टेंशन न लें, उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बट मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा जिन बच्चों ने कहीं पर कार्य किया हुआ है, काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो वहाँ से वो अपना सर्टिफिकेट इशू कराएँ और अपना सर्टिफिकेट लेकर के ज़रूर जाएँ। क्यों? क्योंकि जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा दोस्तों, जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा ये इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जितने भी साल का एक्सपीरियंस होगा उससे रिलेटेड वहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाते हैं। हाईएस्ट 5 नंबर तक आपको ट्रेड टेस्ट में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के मिल सकते हैं। तो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिपेंड करता है कि आपने कितना काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उस तरीके से ट्रेड टेस्ट वहाँ पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। तो याद रखना ये सारी चीज़ें आपको लेकर के जानी है, ये ऑप्शनल है और ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखनी है ओबीसी एससी एसटी वाले स्टूडेंट को। जनरल वाले स्टूडेंट को कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, चलते हैं हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, कुक ट्रेड टेस्ट में होता क्या क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बता दें कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, मतलब कि चपाती मतलब रोटी और चावल पकाना आपको आना चाहिए। उसके बाद में कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली ईटीसी, मतलब कि सब्जी, दाल, सांभर, इडली ये सभी पकाना मतलब कि बनाना आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर, मतलब कि मांस, मछली, अंडा, खीर ये सभी भी आपको अच्छे तरीके से बनाना आना चाहिए। नॉलेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, मतलब कि जो भी हमारे कुकिंग के सभी औजार और उपकरण होते हैं उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए कि कौन से औजार या उपकरण का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं। नॉलेज ऑफ ऑल स्पाइस, मतलब सभी तरीके के जो मसाले होते हैं कुकिंग में, उन मसालों की, नमक, मिर्च, हल्दी या फिर गरम मसाले जितने भी होते हैं, या फिर सभी दाल हो गए, इन सभी का नाम, वेजिटेबल्स का नाम, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, याद रखना है कुकिंग ऑफ चपाती एंड राइस, कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, दाल, सांभर, इडली, कुकिंग ऑफ मीट, फिश, एग, खीर, नॉलेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, नॉलेज ऑफ ऑल स्पाइस, मतलब सभी मसालों के नाम, सभी औजारों की जानकारी, मांस, मछली, अंडा, खीर ये सब बनाना आना चाहिए। सब्जी, दाल, सांभर, इडली ये अच्छे तरीके से आने चाहिए। चपाती मतलब कि इसे बोल सकते हैं हम रोटी और चावल बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बनाने आने चाहिए। अब इन चीज़ों की जानकारी कहाँ से मिलेगी, तो जो भी स्टूडेंट्स अभी नए हैं जिनको इन चीज़ों की जानकारी नहीं है, तो उन सभी को मैं बता दूं
हमारा एक YouTube चैनल जो है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, एजुकेशन पर्सन, स्पेशली ट्रेड टेस्ट के लिए ये जाना जाता है। चाहे कोई भी ट्रेड टेस्ट हो, सफाई कर्मचारी हो, वाशरमैन हो, कुक हो, वाटर कैरियर हो, मसालची हो, ETC कोई भी ट्रेड टेस्ट हो, स्पेशली सभी ट्रेड टेस्ट की तैयारी हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर कराई जाती है। तो सभी औजारों के नाम, सभी मसालों के नाम, ये चीज़ें मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करा दूंगा। तो आप हमारे YouTube चैनल एजुकेशन के साथ जुड़े रहिए। YouTube चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा वो उन सभी का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएगा। तो टेंशन ना लें, मैं आपको गारंटी देता हूँ सभी उपकरण और सभी मसालों के नाम, इन चीज़ों की गारंटी मैं लेता हूँ। और बाकी ये जो है इनको आपको फिजिकली घर पे करना होगा, फिजिकली घर पे करना होगा। साथ में एक चीज़ और, आटा गूंथना, ये चीज़ भी आपसे ट्रेड टेस्ट में कराई जाती है। आटा गूंथना हो गया, सलाद काटना हो गया, सब्जी काटना हो गया, सलाद को काटना, आटा गूंथना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं दोस्तों। इन दोनों को भी एक बार ज़रूर देखें। ये घर पर देखनी है करके, जैसे कि चावल और रोटी आपकी सिस्टर्स होंगी, माताजी होंगी, उनसे कभी कभी आप रसोई में जाएं, डेली थोड़ा बहुत पूछें, जानकारी लें कि चावल कैसे बनते हैं, रोटी कैसे बनती है, आटा कैसे गूंथा जाता है, सलाद कैसे काटा जाता है, या फिर सब्जी में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, अंडा, मांस, मछली, खीर, ये सब चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। तो ये अपने खुद की फिजिकली घर जा कर के, रसोई में जा कर के आप माताजी के साथ अपना प्रैक्टिस इस चीज़ की कर सकते हैं। बाकी दो चीज़ें रहीं, सभी औजारों के नाम, सभी मसालों के नाम, ये चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है दोस्तों। और ये आपको 3 चीज़ें जो है, और साथ में आटा गूंथना, आटा गूंथना और सलाद काटना, ये चीज़ें आपको करनी है दोस्तों। और इन दोनों चीज़ों की गारंटी मैं लेता हूँ, और बाकी 3-4 चीज़ों की गारंटी आप लो। गारंटी मैं देता हूँ कि ट्रेड टेस्ट आपका 101% क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे कि ट्रेड टेस्ट में आपसे क्या क्या कराया जाएगा और क्या क्या पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, कुक के अलावा जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि वॉशरमैन हो गया, सफाई कर्मचारी हो गया, इन स्टूडेंट्स के लिए हमने एक ई बुक रेडी की हुई है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। ई बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है कि ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये सभी चीज़ें, ये सभी टॉपिक वाइज इन ई बुक्स में कवर किया गया है। बाकी बात रही कुक की, तो कुक की ई बुक पर अभी हमारा कार्य चल रहा है। तो जो भी बच्चे वॉशरमैन या सफाई कर्मचारी से रिलेटेड हैं, वो सभी बच्चे इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं अपने ट्रेड टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई करने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चे अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, तो प्लीज़ उन सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्सन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।